आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित श्री दौलत राम जी के द्वारा रचित छह ढाला जैन दिगंबर समाज में बहुत प्रचलित है। छह ढाला से तात्पर्य इस ग्रंथ में वर्णित ढालों से है। इसमें सांसारिक जीव के भ्रमण की कथा है तथा किस प्रकार यह जीव संसार रूपी समुद्र को पार करके मोक्ष पद प्राप्त कर सकता है। इसका मार्ग बहुत ही सुगमता से बताया गया है। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष के वारों से बचाव के लिए ढालों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इस संसार चक्र में इस जीव को 84 लाख योनियों में भटकने वाले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से बचाव के लिए छह ढाला ग्रंथ है। सर्वप्रथम यह जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर किन किन गतियों व किन किन योनियों में भटकता है, इसका सुविशद व संक्षिप्त वर्णन पहली डाल में किया गया है। जिनके वशीभूत होकर यह जीव संसार चक्र में जन्म मरण के अनंत दुख उठा रहा है, उन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन दूसरी ढाल में सूत्रात्मक शैली में किया गया है। तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग का सामान्य स्वरूप दर्शन व सम्यक दर्शन का विशेष लक्षण, फल एवं महिमा का वर्णन बहुत ही सुंदर रीति से किया गया है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का स्वरूप, फल एवं महिमा के साथ साथ सम्यक चारित्र के अंतर्गत पंचम गुण स्थानवर्ती देशव्रती श्रावक के 12 व्रतों का चित्रण भी प्रामाणिकता के साथ किया गया है। देशवर्ती श्रावक जब स्वयं विशेष पुरुषार्थ करके मुनिव्रत अंगीकार करता है, तब वह कैसी भावना भाता है, इसका सर्वांगीण चित्रण 12 भावनाओं के रूप में पांचवी ढाल में अति उत्तम रीति से किया गया है। पांचवी ढाल के शुरू में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, इन चिंतन सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पावन के लागे। अर्थात जिस प्रकार वायु के स्पर्श से अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार भावनाओं के चिंतवन से समता रूपी सुख और अधिक वृद्धिगत हो जाता है। अर्थात 12 भावनाओं का चिंतवन न तो रो रो कर और न ही हंस हंस कर, बल्कि वीतराग भाव से करना चाहिए, जिससे समता रूपी सुख उत्पन्न हो। छठवीं डाल में मुनि से लेकर भगवान बनने तक की सारी विधि सविस्तार बताई गई है। यहाँ पंडित जी ने छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि के 28 मूल गुणों का वर्णन करने के पश्चात स्वरूप आचरण चारित्र का वर्णन किया है, जिसमें आत्म अनुभव का चित्रण बड़ी ही मगनता के साथ किया गया है। ऐसा लगता है मानो पंडित जी स्वयं मुनिराज के हृदय में बैठे हों और उनके अतरंग भावों का अवलोकन कर रहे हों। इस छह ढाला ग्रंथ की रचना पर पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। आप सभी इस अद्वितीय कृति के माध्यम से अध्यात्म का मर्म समझकर अपना आत्म कल्याण करें। पंडित दौलत राम जी छह ढाला जैसी अमर कृति के रचनाकार। दौलत राम जी की दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो छह ढाला और दूसरी दौलत विलास। छह ढाला अत्यंत लोकप्रिय है तथा जन जन के कंठ का हार बनी हुई है। इस ग्रंथ में संपूर्ण जैन धर्म का मर्म छुपा हुआ है। अगली वीडियो में छह ढाला को हम एक एक ढाला लेकर
सुनेंगे और उसका अर्थ समझेंगे।